नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं थम रहे। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए कोरोना केस आए हैं और 4,454 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,02,544 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 84,683 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 2.40 लाख नए केस दर्ज किए गए थे और 3,741 संक्रमितों की जान गई थी। झारखंड में 18 से 44 ग्रुप के लिए बची है केवल 3 दिनों की वैक्सीन। सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के बीच झारखंड में अब वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 18 से 44 ग्रुप के लिए केवल 3 दिनों की वैक्सीन बची है। 1 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि राज्य में लॉकडाउन के बाद संक्रमण का खतरा कम हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 1 जून तक कोरोना लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्र बंद है। वहीं 45 साल या उससे ज्यादा आयु के लोगों के लिए कोवैक्सीन सेंटर भी बंद हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने मॉडर्ना, फाइजर से बात की है। उन्होंने हमें सीधे टीके बेचने से मना करते हुए कहा है कि उनकी केंद्र से बातचीत हो रही है। भारत बायोटेक जून से बच्चों पर शुरू कर सकती है ट्रायल। भारत बायोटेक जून से अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू कर सकती है। कंपनी को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी के प्रमुख डॉक्टर राजेश एला ने विश्वास जताया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का लाइसेंस इस साल की तीसरी तिमाही में मिल सकता है। जिले के एक छोटे बच्चे से गांव मुरहास कन्हैया की प्रतिष्ठा ठाकुर बॉलीवुड में शोहरत हासिल करना चाहती थी। प्रतिष्ठा ठाकुर की आने वाली हिंदी फिल्म पैशन ऑफ खजाना है, जिसके प्रोड्यूसर ओम त्रिपाठी व डायरेक्टर शैलेश लाल हैं। इस फिल्म में प्रतिष्ठा ठाकुर ने लीड रोल किया है। अच्छा, ये बताएं मैडम कि जो वेब सीरीज आ रही है उसमें गाली और सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या असर पड़ रहा है, ये आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, जैसी चीज हम लोग दिखाते हैं लोगों को, वैसा कुछ नहीं होता है। हर मूवीज और वेब सीरीज अलग अलग फॉर्मेट में होती है, इसलिए जो रियलिटी उसकी कुछ और ही होती है। तो लोग उसको डिसाइड करते हैं कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। फिल्म इंडस्ट्री में जो नए लोग जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या दिक्कतें आती हैं, ये बताएं थोड़ा। जो न्यू लोग जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो लोग उनको उठने नहीं देते हैं, जो पुराने लोग हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो न्यू फेसेस हैं उनको भी आगे मौका मिलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ये मानती हैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में भी भाईवाद, चाचावाद, ये सब चलता है, कहीं ना कहीं परिवारवाद चलता है? जी बिल्कुल चलता है। जैसे अगर किसी की सिस्टर है या ब्रदर है जो ऑलरेडी बॉलीवुड में है, तो वो उसी को उठाते हैं, तो ये गलत है। आपने कौन कौन से फिल्म कलाकारों के साथ काम किया है और कौन से अभिनेता और नेता हैं, बताएं थोड़ा सा। मैंने मुश्ताक खान के साथ काम किया है, वैष्णवी मैकडॉनल्ड के साथ काम किया है, मनोज बख्शी के साथ काम किया है और अनुपम खेर के भाई राजू खेर के साथ काम किया है, ओम त्रिपाठी के साथ काम। हिंदुस्तान अखबार के दिवंगत ब्यूरो चीफ को हाथरस के पत्रकारों, पालिका चेयरमैन और समाज सेवियों ने दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, गत दिवस हाथरस के हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार रतन गुप्ता का दिल्ली के एम्स में उपचार के चलते असमय निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकार जगत के साथ ही समाज सेवियों और शहर के अधिकतर लोगों में शोक की लहर छा गई। दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पत्रकारों ने गोपाल धाम गेस्ट हाउस मेडू गेस्ट पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां पर जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। गांव में पार्टीबंदी के चलते सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई, जिसके चलते ना ही गांव का विकास हो रहा है, ना ही सड़कों और नालियों का। फतेहगढ़ मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर तहसील क्षेत्र अमृतपुर के गांव कुम्हारोर गांव की जनसंख्या लगभग 10,000 है। गांव में 150 अधिक लोग खांसी जुकाम बुखार से
पीड़ित हैं। स्वास्थ्य केंद्र जब से बना है तब से बंद पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण अपने जानवरों को बांध रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए छोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। 15 साल से कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं बैठे। स्वास्थ्य केंद्र चालू कराने की ग्रामीणों ने कई बार मांग की है, जिसके बाद गांव के स्वास्थ्य केंद्र का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया और स्वास्थ्य केंद्र आशा के हवाले कर दिया गया। कौन सा गांव है आपका? कुमरावा। आपके गांव में जो है कि चुनाव के बाद ये बीमारी के क्या हाल है? लगभग 200-250 लोग जो है खांसी बुखार जुकाम से ये सब जो है कि चुनाव के बाद ही स्थिति खराब हुई है। हाँ, चुनाव से पहले कम था, चुनाव के बाद में ज़्यादा। गाँव की आबादी आपकी कितनी होगी लगभग? गाँव पूरे ग्राम सभा की वही 5700 के आसपास है वोटिंग। 10,000 लगभग हाँ, वोट। लगभग अभी तक कितने लोगों को दवा वितरण की गई गांव में? 110 लोगों को अभी यहाँ कुमरोर में की है और 57 लोगों को रामपुरा मजरा है। कोविड की जांच भी कराई गई? कोविड की जांच हुई है, एंटीजन भी है और RT-PCR। तो टीम आके अपनी काम कर रही है। टीम आके काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की। सचिन जी, एक गांव की सफाई व्यवस्था कैसी है? कैसी गंदगी का? और कौन सा गांव है ये? तो गांव में सफाई व्यवस्था कैसी रही है अभी तक? थाना प्रधान था, उसने तो कुछ करवाया ही नहीं इधर। खाली नालियां वैसी बंद हो गई, उससे बीमारी और ज्यादा है। गंदी सब पड़ी है, कोई खुली नहीं है। खाली अब सफाई हो रही करवा रहे हैं। जो नया प्रधान हुआ अब सफाई देखा उसने तो सब अब करवा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 3N न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।